सृष्टि प्रवाह से अनादि है और मनुष्य की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? मनुष्य की उत्पत्ति त्रिष्टुप अर्थात जिसे आज तिब्बत कहते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति उस स्थान पर परमात्मा के असीम कृपा से हुई और जीवों के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वहाँ से जो ऊंचा स्थान है, जो जातियाँ हुई मनुष्य की, आर्य जाति, और जो अच्छे कर्म करते रहे, श्रेष्ठ थे, सज्जन थे, परोपकारी, विद्वान, धार्मिक आदि सर्व गुणों से संपन्न जो थे, उनका नाम आर्य। और दस्यु आदि आगे चल के अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। यही मनुष्य जाति के नाम थे। और आगे चल के जब ज्ञान का प्रकाश हुआ और महर्षि मनु को चारों ऋषियों ने वेद ज्ञान कराया, तब मनुष्य ने ज्ञान के आधार पर वर्ण व्यवस्था को चुना। वहाँ केवल एक जाति मनुष्य जाति और मुख्य आर्य नाम रहा। जैसे जिसके कर्म रहे उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाई गई। वर्ण व्यवस्था, वर्ण अर्थात व्यवस्था को कहते हैं व्यवस्थित लोगों के, व्यवस्थित विद्वान लोगों के, जो ज्ञानवान हैं, उनके आधार पर मनुष्य को समाज में रहते हुए सामाजिक व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जो व्यवस्था दी जाती है उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। आज तो प्रथा है, प्रथा और व्यवस्था में भी यह अंतर हम समझ सकते हैं। प्रथाएं चलती हैं, रूढ़ियाँ हो जाती हैं, रूढ़ियाँ बनती हैं, इन्हें हम चलाते नहीं, ढोते हैं, क्योंकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह तो स्वार्थवश, प्रयोजन सिद्धिवश, हठ दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा पनपती हैं और ज्ञान से शून्य होने के कारण, अविद्या होने के कारण मनुष्य उनको रूढ़ी मान करके फिर प्रथाएं कहने लगते हैं। यह व्यवस्था नहीं है, विद्वानों की व्यवस्था यह नहीं है। विद्वानों की व्यवस्था तो द्वापर के अंत तक और कुछ समय त्रेता युग में भी रही। तभी तक यह देश खूब उन्नति करता था और इसका नाम जब तिब्बत से लोग आगे चलते गए, बढ़ते गए, कारवा बनता गया और समतल भूमि में आकर के निवास स्थान करा। इस देश का आर्यव्रत से पहले कोई नाम नहीं था और न ही यहाँ कोई और जाति बसती थी। आर्य का ही प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने किया। ऐसा वेद भी प्रमाण देता है कि यह भूमि मैं आर्यों को देता हूँ। आगे जैसा भी व्यवस्था बनती गई, स्त्री पुरुष दोनों संतति को आगे बढ़ाते गए, कुछ कुटुंब, कबीले इस प्रकार से बनते गए। आज देखने में भी यही आता है। अनेक गोत्र हैं, ये सब गोत्र महापुरुषों के और ऋषियों के नाम पर हैं और यह गोत्र जिन्हें हम आज जातियां मानते हैं, एक ही गोत्र अनेक जातियों में पाया जाता है।
यह उसका जो जब से प्राचीन से हमने जन्म लिया है, यह उसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि गोत्र नहीं बदलता, जातियाँ बदल लेता है। गोत्र तो सृष्टि के आदि से अब तक चले आते हैं, आगे भी कुछ हो जाता है, कोई विशेष वंश होता है, उस वंश के नाम पर भी गोत्र चल पड़ता है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम से गोत्र चलता है और गोत्र नहीं बदलता। इसीलिए गोत्र आज की जो जातियां हैं उनमें अनेक जातियों में यह गोत्र एक ही गोत्र पाया जाता है। परमात्मा की यह व्यवस्था है कि वह जातियों को नहीं, केवल एक जाति होती है परमात्मा के लिए, मनुष्य जाति, और उसका भी उत्पत्ति त्रिष्टुप जो तिब्बत आज चीन में है वहाँ पर होती है, और वहाँ से धीरे धीरे समतल मैदानों की ओर चल कर के जो क्षेत्र उत्तम है उसका नाम आर्यव्रत रखा गया। और इसकी सीमा जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति दोनों का अध्ययन करें। हिमालय के दक्षिण भूमध्य रेखा से लेकर के विंध्याचल के बीच का जितना भाग है वह सब आर्यव्रत के अंतर्गत आता है। विचारों में भिन्नताएं आती गई, स्वार्थ लोभ बढ़ता गया और अपने अपने विचारों से सभी भूखंडों पर अपना शासन करने लगे। इस प्रकार से विचारों में भिन्नता के कारण अलग देश बनते गए। अगर विचारों में समानता फिर से आए तो देश तो अलग भले ही हों, लेकिन विचार और ज्ञान एक जैसा हो, तभी इस भूमंडल पर शांति सुख सभी को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर को भूलना अपनी शांति भंग करना है और ईश्वर को सही रूप में जान करके कर्मों का करना, शांति से अपना जीवन यापन करना है। हमारे विद्वान भी कहा करते हैं, जिस भी मत को राजनीतिक आश्रय मिलता है वही बढ़ता है। विडंबना है हम जिस देश में रहते हैं इसके संविधान को भी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और जो सुख शांति और समृद्धि का स्रोत आर्य समाज वेदानुकूल ईश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने आचरण और कर्म करता है, इसको राजनीतिक कारणों से राजनीतिक आश्रय अभी नहीं मिला है। सभी वे विद्वान धार्मिक जितेंद्रिय पुरुष बहुत ही महान हैं जो इस परमात्मा के महान कार्य को लेकर के प्राणी जगत का कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सत्य ज्ञान ऋषि प्रणीत ग्रंथों में, सत्य ज्ञान ईश्वर की वाणी वेदानुकूल ग्रंथों में ही मिलता है। अपने को भी समझने के लिए हम सभी को यह ज्ञान वेद ही कराता है कि हम एक आत्माएं हैं और बाकी सब आत्माओं को साधन मिले हुए हैं। इनसे हम ठीक प्रकार कैसे कर्म करें यह भी उसी के अंदर समझाया गया है। अपने उन्नति के लिए अपने घरों में वेदानुकूल ग्रंथों को रखें, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को रखें, पढ़ें और अपने आसपास के और अपने बच्चों सभी को पढ़ाएं, तभी हमारी उन्नति संभव है। यह थोड़ा सा विषय आपके बीच में रहा। ओम सम।